स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक जो है स्पर्श भाग 2। उसके काव्य खंड का तृतीय अध्याय है, मतलब तीसरा जो अध्याय है वहां पर हमारे सामने एक कविता रखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने, मनुष्यता। ये कविता बहुत लेंदी है, तो मैं इसीलिए इसको 2 पार्ट में करके लेकर आ रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। एक पार्ट में मैंने इसके 3 काव्यांश लिए हैं और बाकी जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम इसके 4 काव्यांशों को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए यहाँ शुरू करें। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आज का जो हमारा अध्याय है इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जैसे मनुष्यता हमारी कविता है, तो ये आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। तो सबसे पहले हम इनका कवि परिचय पढ़ेंगे, इनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि जो हमारी पुस्तक में दिया गया है। फिर पाठ की रूपरेखा देखेंगे, अर्थात ये जो कविता लिखी गई है इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर इसकी संपूर्ण व्याख्या पार्ट 1 रहेगा। जैसे मैंने बताया कि काफी लंबा जो है ये पूरा हमारा अध्याय है, तो इसमें हम 3 जो है काव्यांशों को देखेंगे। फिर उसके बाद जितने भी हम काव्यांश करेंगे उनके काव्य सौंदर्य को भी देखते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कवि परिचय और पाठ रूपरेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काव्य सौंदर्य ये पंक्ति वाइज आपके पास आ सकता है कि कोई एक पंक्ति दे दी, इसमें क्या काव्य सौंदर्य है वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आपको पूरे पूरे काव्यांश का जो है काव्य सौंदर्य बता रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला कि हम कवि परिचय करने वाले हैं, तो कवि परिचय में क्या है, मैथिली शरण गुप्त हैं इस कविता के कवि। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 यानी 1888 ईस्वी में झांसी के नजदीक चिरगांव में हुआ था। अब देखिए, ये जो इनकी जन्म डेट है, किस जगह पर इनका जन्म हुआ था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार था। तो इन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और मराठी भाषाओं में भी लेखन कार्य किया है। गुप्त जी की राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि थे, यानी कि वो अपने राष्ट्र से प्रेरित हो के प्रति तो राष्ट्रभक्ति रखते ही थे, लेकिन वो राम भक्त भी थे। राम का यशोगान इनकी चिर संचित आकांक्षा रही है, यानी कि राम जी के बारे में गान करना ये इनका बहुत जो है वो आकांक्षा रही और इसको इन्होंने पूर्ण भी किया है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन में जो जो चीजें घटित होती हैं उन्हें परिलक्षित किया है ताकि लोग आसानी से समझ सके। गुप्त जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, यानी कि वो किसमें लिख रहे हैं, खड़ी बोली में। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। इनका देहावसान 78 वर्ष की आयु में 1964 में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। तो आपको देख लिया, उनकी मृत्यु का कारण भी बता दिया गया, कब हुआ ये भी बता दिया गया, कितनी वर्ष की आयु में हुआ ये भी बताएं। तो इस तरीके से कई आपके क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। अब आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा पर। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता प्रस्तुत कविता में मनुष्य की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो उन्होंने क्या चीजें बोली हैं कि भाई मनुष्य के जीवन में परोपकार होना चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ये सभी मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस कविता में स्व की भूमिका से उठकर पर की भूमिका तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया। स्व अर्थात अपनी सोच, अपने परे से उठकर सबके बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कवि, और इसी के लिए उन्होंने ये पूरी कविता लिखी। कवि ने मानवता अर्थात मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। तो यहाँ पर कवि ने बोला है कि मानवता के सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर होते हैं जो अपना और अपनों के हित को छोड़ दे और जब देखे कि सबका हित किसमें है वो कार्य करे, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर मनुष्यता होती है। अब ये तो हमने आपको बता दिया
कवि परिचय और पाठ की रूपरेखा। अब हम आ जाते हैं काव्यांश पर। ठीक है, अब ये कविता बड़ी थी जैसे मैंने आपको बताया है कि, तो इसे कई टुकड़ों में किया गया है। आधी कविता यहाँ रहेगी और आधी कविता हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो क्या दे रहे हैं, विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। अब यहाँ पर वो मनुष्यता को प्रेरित करने वाली बात कह रहे हैं कि आपके अंदर जो एक भाव है मनुष्यता का, उसके लिए उन्होंने ये पूरी कविता लिखी है। क्या कह रहे हैं, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सभी को पता है कि हमने जन्म लिया है तो हम सभी मरेंगे, अर्थात हमारा ये शरीर नश्वर है, तो फिर हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। जो चीज हमें पता है कि अवश्य संभावी आएगी ही आएगी, तो वो उससे हम डरें क्यों। तो वही चीज है, विचार लो, अर्थात अपने मन में इस चीज का ध्यान कर लो। मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, जब तुमको ये पता है कि तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम कभी मृत्यु से डरो नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। भाई मरना तो सभी को है, सभी लोग मरते हैं, जितने जन्म लिया है सभी मरेंगे, तो मगर तुमको ऐसा मरण करना है कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करते रहें। अर्थात अब कैसे याद करेंगे, तुम्हारे कर्मों से याद करेंगे। तो अब तुम्हें ऐसे परोपकारी कर्म करने हैं जिससे तुम्हारे मरने के पश्चात भी लोग तुम्हें हमेशा याद करते रहें। हुई न सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जरे। अब यहाँ पर सुमृत्यु यानी कि सुमृत्यु का तात्पर्य पहले आप समझ लो, ऐसी मृत्यु जिसे जब हम मर जाएं तो हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, तो ऐसी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। तो कह रहे हैं कि ऐसी मृत्यु जो सुमृत्यु नहीं है, अर्थात जो हम ऐसे कर्म करें ही नहीं कि लोग हमें मरने के बाद याद करें, तो ऐसी मृत्यु अगर हमको प्राप्त होती है तो हम बेकार जिए और बेकार मरे। व्यथा मरे व्यथा जिए, यानी कि बेकार मरे और बेकार जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यानी कि वो व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मरता है, हमेशा अमरता प्राप्त करता है। अब कैसा होता है, जैसे देखिए बहुत सारे उदाहरण अभी इसी कविता में हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कर्मों के द्वारा हमेशा जन्मों तक याद करे जाते रहेंगे। अब देखिए इसमें कितने सारे महापुरुष हैं, आप देख लीजिए, क्या कहते हैं, ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, आप दयानंद सरस्वती को देख लीजिए, विवेकानंद जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए। तो उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि वो उनको मरे तो इतना समय हो गया, लेकिन आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। तो वही चीज, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही व्यक्ति मरने के बाद भी नहीं मरता और हमेशा याद किया जाता है जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए जिए और सिर्फ अपने लिए ही कार्यरत रहे और अपने लिए ही मरे, तो ऐसा व्यक्ति पशु के समान होता है। क्योंकि पशु देखिए क्या है, उसे सिर्फ अपना भोजन है, अपने जीने की फिक्र होती है और किसी की इसको फिक्र, इवन अपने बच्चों की भी उसे फिक्र नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति होता है पशु के समान, वो पशु प्रवृत्ति कहलाती है ऐसा जीवन। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ऐसा मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे मनुष्य की सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त। तो ये हमने लाइन वाइज समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके भावार्थ को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसीलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत होना नहीं चाहिए। यानी कि जब हमें पता है कि मृत्यु निश्चित है तो हम उससे क्यों डरें। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग हमें महान कार्यों के लिए सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु से लोग हमें याद नहीं करते, हमारी याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। यानी कि अगर जब हम मरें लोग हमारे लिए दुखी ना हो, आंसू ना बहाएं, तो ऐसा जीवन भी बेकार है और मरण भी बेकार है।
हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए, यानी कि दूसरों लोगों के जो है, कहते हैं ना, दूसरे जो लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए ही हमारा जो है जीवन भी होना चाहिए और मृत्यु भी। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशु तुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीता है। यानी कि सिर्फ पशु ही है जो सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने ही लिए मरता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसीलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, यानी कि जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अच्छे कार्य के लिए अपने जीवन को व्यतीत करे, ऐसा व्यक्ति ही सुमृत्यु को प्राप्त करता और ऐसा व्यक्ति ही मनुष्य होता है। अब आते हैं इस पंक्तियां जो हमने अभी पढ़ी इसके काव्य सौंदर्य पर। कवि ने परोपकार के लिए जीने एक ही मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, यानी कि संस्कृत जो वाले शब्द हैं वो सभी यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। आप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश तुकान शैली के साथ उद्बोधन शैली में लिखा गया है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया इसका काव्यांश। अब आते हैं हम दूसरे काव्यांश पर। क्या है? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं के ऊपर पुस्तकें लिखी जाती हैं, यानी कि सर किताबों में उन्हीं का बखान होता है जो परोपकारी होते हैं, जो दूसरों के हित के लिए जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ही जीवन गाथा को किताबों में लिखा जाता है। था सरस्वती मतलब क्या हो गया? हमारी किताबें, उन्हीं में जो है उनका बखान लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे लोगों का ही कृतार्थ, यानी कि जो उन्होंने कर्म किया है उनका कृतार्थ हमेशा ये धरती मानती रहती है कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, इस धरती का ऊपर उपकार किया, तो धरती भी उनके उपकार को मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और ऐसा व्यक्ति ही जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी वाहवाही हमेशा अनंत काल तक ही गूंजती रहती है। वो व्यक्ति भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसकी वाहवाही, लोगों के लिए उसके अच्छी बातें हमेशा ही गूंजती रहती हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे व्यक्ति को ही हमेशा लोग अपने समीप रखने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से बने, अर्थात ऐसे लोगों का पूजन करती है ताकि उनके वंश में भी ऐसे ही किसी बड़े व्यक्ति का जन्म हो। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म, जाति, भेद, रंग को नहीं मानता, यानी अखंड आत्म भाव, यानी कि वो सभी मनुष्यों को एक समान समझता है, ऐसा व्यक्ति ही विश्व में एकता के असीम प्यार को भरता है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए ही जीता और मरता। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीय भाव रखता है, यानी कि किसी तरह का भेदभाव इस पृथ्वी के पे रहने वाले किसी प्राणी के साथ वो कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है, संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिसमें वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है, यानी कि सभी लोग अगर ऐसे ही भाव लोगों के अंदर रहेंगे तो क्या होगा? लोग सभी मिलजुल कर रहेंगे।
वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। मनुष्यता की रक्षा के निर्मित अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। यानी कि ये ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटते हैं। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों का यश ही विश्व में फैलता है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। सदा जीवन समस्त सृष्टि कीर्ति कूजती अखंड आत्म उसी उदार आदि में अनुप्रास अलंकार है। सजीव कीर्ति कूंजती में मानवीय अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, जीवित है, कीर्ति क्या है, वो जीवित नहीं होती, तो यहाँ पर इसको मानवीय अलंकार है। वीर रस का प्रयोग है। वीर मतलब ये कविता ही पूरी आपकी वीर रस से परिपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम तीसरे काव्यांश पे। यहाँ क्या दिया है? क्षुधार्थ रंत देव ने दिया करस्त थाल भी दया तथा ददीची ने दिया परमार्थ अस्ति जाल भी। उनीश क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया सहर्ष वीर कण ने शरीर ये धर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? श्रुतांत रणति देव ने दिया करस्त थाल भी। अब यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे दानवीरों और ऐसे व्यक्तियों की व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है जिन्होंने परमार्थ के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर दी। उनमें क्या है? रंतिदेव। रंतिदेव ने जो है ना अपने सामने लगे हुए पूरे भोजन के थाल को, वो खुद भी खूब, रंतिदेव क्या थे, वो बहुत भूखे थे, लेकिन तब भी जो है उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आया तो उन्होंने अपना पूरा सजा सजाया खाने का थाल उसको दे दिया। तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। और ददीची महर्षि ददीची ने जो है वो देवताओं को बचाने के लिए, भाई राक्षसों ने जो है वो इंद्र के राज्य सिंहासन पर जब अपना कब्जा कर लिया तो इंद्रदेव जो है वो ददीची के पास आए। उन्होंने कहा भाई इनको परास्त करने के लिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा, तो मेरी अस्थियों से तुम एक अस्त्र को बनाना और उस अस्त्र से लड़ना, तो क्या होगा? सभी परास्त हो जाएंगे। तो वज्र जो होता है ना वो ददीची के अस्थियों से ही बना हुआ अस्त्र है। उनीश क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया। अब क्या हुआ? जो राजा क्षितिज हैं उनके सामने जो है एक कबूतर देखा कि एक बाज जो है वो कबूतर को मार रहा है, तो वो क्या करते हैं कि भाई तुमको भूख लगी है ना तो तुम इस कबूतर को छोड़ दो। उन्होंने अपने शरीर से मांस काट के उसको दे दिया कि तुम पेट भरो लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर धर्म भी दिया। उन्होंने क्या बोला? अब कर्ण भाई दानवीर कर्ण माने जाते हैं, तो उनके सामने जब विष्णु भगवान जी जो अपना रूप बदल कर आए तो उन्होंने जब उनके शरीर का कवच और कुंडल मांगा तो उन्होंने दान दे दिया, जबकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने कवच और कुंडल दान दे दिया तो उनके प्राण चले जाएंगे। लेकिन तब भी अब चूंकि उनसे किसी ने दान मांगा था तो उनको देना था, और उन्होंने वो सभी दान दे दिया और अपने प्राण भी त्याग दिए। अनादि देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। क्या है? अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या है? मतलब ये जो देह है इसका तो नाश होना ही है, तो इसके लिए हम सभी जीव क्यों डरते हैं? क्योंकि हम इस शरीर से क्यों मोह करें? क्योंकि हमें पता है भाई ये तो शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है, तो इस तरीके के देह से हमें मोह नहीं करना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परम दानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। ददीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। अपना शरीर त्याग दिया और अस्थि पंजर क्या दे दिए? उनको दान दे दिए। गांधार देश के राजा उनीशन ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है,
इसीलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो मनुष्य को इस नश्वर शरीर से के नष्ट होने के भाव से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। तो जब आत्मा अमर है तो इस जो शरीर है इससे हमें मोह नहीं करना चाहिए कि ये तो हमें पता ही एक ना एक दिन समाप्त होना ही होना है। कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाने के लिए पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख किया, यानी कि जो पुराने समय में हो चुकी हैं उनका उल्लेख करके हमारे सामने रखा है। सरल सहज खड़ी बोली के साथ संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया है। भाषा भावी व्यक्ति से पूरी तरह सक्षम है। समस्त काव्यांश में दृष्टांत अलंकार मौजूद है क्योंकि हमारे सामने कई राजाओं के जो है दृश्यों को रखा गया है। वीर रस का प्रयोग है, जैसे कि हमने बताया कि पूरी कविता में जो है वो वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिए संस्कृत निष्ठ शब्दावली सभी में है, वीर रस का प्रयोग है, ये कोई चीजें कॉमन है जो आपकी पूरी कविता में ही मिलेंगी। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट के कुछ काव्यांशों को आपको समझा दिया, लेकिन अभी कुछ काव्यांश बाकी है। तो अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपके इसके बाकी बचे हुए 5 काव्यांशों को मैं समझाऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा, कविता थोड़ी लेंदी है और इतनी मुश्किल तो नहीं है। हाँ, एक बार आप आसानी से समझ लोगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर से अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।